नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि एसआईआर पर अब राजस्थान में बवाल क्यों मचा है। बताएंगे आपको मनजिंदर सिंह सिरसा का आप पर बड़ा हमला, दिखाएंगे आपको 137 मोहल्ला क्लिनिक्स पर क्यों लगेगा ताला और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि हनी सिंह ने माफी क्यों मांगी है। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 20 जनवरी को बीजेपी को मिलेगा अपना प्रेसिडेंट, पार्टी ने नोटिफिकेशन किया जारी। इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी, अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे। हर की पौड़ी पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र के पोस्टर्स, हिंदू संगठन बोला गैर हिंदू सरकारी अधिकारियों पत्रकारों की एंट्री बैन हो। माघ मेले में 48 घंटे में तीसरी बार लगी आग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित माघ मेला में एक बार फिर से आग लगने की घटना हुई है, जहां पुरानी रेलवे लाइन के पास एक कैंप में 48 घंटे में तीसरी बार आग लग गई। फायर ब्रिगेड के आग बुझाने से पहले टेंट पूरी तरह से जल गया था। तो वहीं इस पूरी घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसआईआर पर अब राजस्थान में मचा बवाल। देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर होने के बीच सियासत राजस्थान में गर्मा गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में जयपुर में की गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने सरकार और प्रशासन पर वोट चोरी का आरोप लगाया। गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा का आप पर बड़ा हमला। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी, दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी और पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा मामला झूठ को सच साबित करने की संगठित कोशिश है। आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र शुरू से ही झूठ पर आधारित रहा है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोला। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब आतिशी द्वारा दिल्ली विधानसभा के भीतर गुरु तेज बहादुर जी के संदर्भ में इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों को झूठ फॉरेंसिक रिपोर्ट की आड़ में छिपाने की कोशिश की जा रही है। 137 मोहल्ला क्लिनिक्स पर लगेगा ताला। दिल्ली में जल्द ही 137 और मोहल्ला क्लिनिक्स बंद होने वाले हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। आपको बताएं कि दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि पूरी दिल्ली में तकरीबन 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। इसीलिए अभी तक 319 खोले जा चुके हैं। इसी के चलते अब मोहल्ला क्लिनिक्स बंद कर दिए जाएंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के साहस, शक्ति, संयम के प्रतीक के रूप में इतिहास में याद किया जाएगा। सैनिकों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और युद्ध क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के तरीकों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही सावधानी पूर्वक आंकलन और मानवीय मूल्यों का पूरा ध्यान रखते हुए की गई थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अजय राय को नहीं मिली मुजफ्फरनगर में एंट्री। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई मुजफ्फरनगर निवासी सोनू उर्फ रोनू कश्यप की हत्या के बाद अब मुजफ्फरनगर जनपद पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। तो वहीं आपको बताएं कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन्हें मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके रोक लिया था। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आपको बताएं कि ये पूरी घटना शाम को कैमरे में कैद। बिहार में समृद्धि यात्रा का आगाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर सत्ताधारी दल के नेताओं ने इसे राज्य के लिए सकारात्मक और विकास से जुड़ा हुआ कदम बताया है। तो वहीं आज यानी शुक्रवार से सीएम ने यात्रा शुरू की है। नेताओं का ये कहना है कि ये यात्रा बिहार के लोगों के लिए नई योजनाओं, विकास कार्यों और जन संवाद का माध्यम बनेगी। नीट छात्रा के परिजनों से मिले प्रशांत किशोर। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के बाद शुक्रवार यानी कि 16 जनवरी 2024 को जहानाबाद जाकर प्रशांत किशोर ने परिजनों से मुलाकात की है। तो वहीं पीड़िता की मां ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को अपनी आपबीती भी सुनाई।
रोहन चौकसी पर ईडी का बड़ा दावा। मेहुल चौकसी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पहली बार दावा किया है कि उनका बेटा यानी कि रोहन चौकसी भी इस मामले में एक्टिवली शामिल है। ये दावा दिल्ली में फॉरफिटेड प्रॉपर्टी के अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि ATFP के सामने किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी के बेटे रोहन चौकसी ने मुंबई में स्थित एक प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के खिलाफ अपील की थी। ईडी ने कहा कि सबूत बताते हैं कि रोहन चौकसी भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि रोहन चौकसी का नाम किसी FIR या फिर चार्जशीट में नहीं है। मेहुल चौकसी 2017 में भारत छोड़कर फरार हो गया था। मजार टूटने की खबर सुनकर चादर चढ़ाने पहुंच रही हिंदू महिला। उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रशासन ने अब्दुल गनी शाह की मजार को अवैध बताकर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। गोरखपुर में रानी तिवारी नामक एक महिला अचानक से वहां पर पहुंची और उसने मजार कमेटी को चादर के पैसे दिए। इसी दौरान वो भावुक होकर रोने भी लगी। महिला के मुताबिक इस मजार से उसकी मन्नत पूरी हुई थी, लेकिन वो चादर चढ़ाना भूल गई थी। उसे जैसे ही पता चला कि मजार तोड़ी जा रही है, वो तुरंत देवरिया पहुंची और उसने अपनी कहानी भी सुनाई। हनी सिंह ने सरेआम माफी मांगी। रैपर एंड सिंगर यो हनी सिंह अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो दिल्ली के कॉन्सर्ट में पहुंचे थे। 14 जनवरी को वायरल हुए इस वीडियो में वो गंदी बात करते हुए दिखाई दिए थे। लाइव कॉन्सर्ट में रैपर ने जो कुछ कहा, उसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया, जहां लोगों ने उनकी इस हरकत पर सवाल भी उठाए, जिसके बाद अब हनी सिंह ने सरेआम माफी मांगी है। पहले उन्होंने भूल चूक माफ लिखते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसके बाद एक पोस्ट भी अपने फैंस के लिए उन्होंने लिखा है। अर्शदीप सिंह के साथ हुए बर्ताव पर आग बबूला हुए अश्विन। टीम इंडिया में जगह बनाने की होड़ हमेशा से कड़ी रहती है। हालांकि जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बिना ठोस वजह के बाहर बैठाया जाता है तो सवाल उठना लाजमी होता है। ऐसे में भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर और मौजूदा क्रिकेटर पंडित रविचंद्रन अश्विन का भी कुछ ऐसा ही मानना है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर अश्विन ने अपने यूट्यूब शो में खुलकर नाराजगी जताई है। यूएस ने ईरान को दी चेतावनी। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शनों को कुचलने के लिए खामेनेई शासन में हर संभव तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों लोगों को फांसी दिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हजारों लोगों की गिरफ्तारी तो पहले से की जा चुकी है। इसी बीच अब ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान में होने वाली 800 फांसी की सजाओं पर रोक लगाई गई है। ईरान पर हमले में देरी क्यों कर रहे हैं ट्रंप? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं और इसीलिए अब सामने आया है कि ईरान पर हमला करने में ट्रंप क्यों देरी कर रहे हैं। अब सामने आया है कि कई खाड़ी देश और इजराइल ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोक रहे हैं। क्या गिरने वाली है तालिबान सरकार? ईरान में जहां एक तरफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार गिरने का डर बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को भी डर सताने लगा है। हाल ही में सामने आया कि सरकार में आंतरिक बहस छिड़ गई है, दो गुट बन गए हैं। इसी बीच दरार के चलते तालिबान शासन को अब गिरने का डर सताने लगा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।